आज मैं आपको कंसीडर पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कंसीडर पार्ट 1 नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिएगा। काफी बढ़िया सा उसमें भी सवाल मैंने बताया है, और आज तो और उससे बेहतर है। ये आपके लिए समझ जाओ कि एग्जाम के लिए एक प्रकार का क्रीम है, यानी इसे जरूर देखना लास्ट तक। और जो बच्चे चाहता है कि मेरा मैथ में 100 में 100 नंबर आए, तो इसे जरूर कॉपी कलम लेकर उतार लेना। आओ ना दिखाते हैं। इसमें हम आपको चेन रूल बताएंगे। चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे चेन रूल समझ जाएंगे उनके लिए डेरिवेटिव काफी ज्यादा आसान हो जाए। ध्यान देना, क्या करना है, चेन करेंगे किसे, तो चेन करेंगे एंगल को, चेन करेंगे फंक्शन। ध्यान देना, चेन किसे करेंगे, तो एंगल को करते हैं, फंक्शन को करते हैं। फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, जो भी रहेगा उसे चेन करेंगे। आइए दिखाते हैं। सबसे पहली बात की क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 में क्या लिखा हुआ है, साइन रूट एक्स को डेरिवेटिव करना है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो रूट है ना, एंगल के साथ लगा हुआ है, फंक्शन के साथ नहीं है, एंगल के साथ। तो अगर डेरिवेटिव में इक्वल नहीं है तो मान लेना, डेरिवेटिव में इक्वल ना रहे तो मान लेना। कैसे मानेंगे, लेट y बराबर मान लेना, दिया हुआ रूट एक्स, अब dy बटे dx, डी साइन रूट एक्स, है ना। अब यहां पर एक बात आपको बताते हैं, यहां पर जो एंगल आप देख रहे हैं ये रूट में x है, यानी एक चेन और जाएगा, यानी एक बार और इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे करेंगे, डू डेरिवेटिव रूट एक्स। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, डेरिवेटिव किसे करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो लिख देंगे कॉस। जो भी एंगल के साथ रहेगा, एंगल यहां चेंज नहीं होगा, रूट एक्स, और यहां रूट एक्स दिया है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब इसको क्या करेंगे, dy बटे dx, 1/2 रूट एक्स और cos रूट एक्स, इसको मल्टीपल कर देंगे, यही बता देते हैं आपको, है ना। आइए ना दिखाते हैं, यानी dy बटे dx बराबर 1 में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, cos रूट एक्स, और लास्ट में लिखा जाएगा 2 रूट एक्स। तो ये फाइनली डेरिवेटिव निकल गया साइन रूट एक्स का। ऐसे ही cos रूट एक्स, tan रूट एक्स, cot रूट एक्स, जो भी है बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए cos रूट एक्स, तो जस्ट इसी तरह से बनाइएगा। tan रूट एक्स, इसको भी आप बना लीजिएगा। जो भी रहेगा उसको बनाइएगा, कब, जब एंगल रूट में रहे तब। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर मान लिया जाए यहां डेरिवेटिव निकालना है और साइन एक्स दे दिया, यानी फंक्शन के ऊपर रूट दे ले, इसे कैसे करेंगे डेरिवेटिव। वहां तो एंगल पर रूट था, यहां फंक्शन पर रूट है, तो इसको डेरिवेटिव करना, फाइंड dy बाई dx, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसमें इक्वल नहीं है, मैंने बताया आपको कि डेरिवेटिव में अगर इक्वल ना रहे तो मान लेना है। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे, मानेंगे लेट y बराबर रूट अंडर साइन एक्स, इसको भी डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो यहां देखना है कि अगर रूट के अंदर फंक्शन रहे, रूट में अगर फंक्शन रहे तो एक चेन और जाएंगे आगे, मतलब रूट के अंदर जो भी रहेगा उसे एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। तो रूट के अंदर में क्या दिख रहा है, दिख रहा है साइन एक्स, इसे डेरिवेटिव करेंगे, dy बटे dx। अब यहां क्या लिखेंगे, आपको मैंने बताया था, आप जाके फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, कंसीडर में रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहां क्या करेंगे, जब भी रूट को डेरिवेटिव करेंगे ना, तो 1/2
रूट का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 1/2 साइन के साइन, इसको एंगल को चेंज नहीं करेंगे, जो भी इसके अंदर रहेगा रूट के अंदर उसको चेंज नहीं करेंगे, 1/2 और साइन के क्या लिखा जाएगा cos x, बस बन गया, यानी cos x और 2 sin x। आप चाहो तो इस तरह से आगे रूट cos x के भी बना सकते हो, रूट tan x के भी बना सकते हो, रूट मतलब जो भी रहेगा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, रूट x² + 1 के भी बना सकते हो। तो मेरा मीनिंग हुआ ना कि एक मैंने बताया जो एंगल का रूट था और एक बताया जो फंक्शन के रूट था। अब क्या आपको बताने वाले हैं, अगर मान लिया जाए आपको लॉगरिथम दे या फंक्शन के साथ एंगल भी फंक्शन, जैसे अगर मान लिए लिख दिया साइन e⁻x, इसको डेरिवेटिव करना है, कैसे करोगे, यहाँ ध्यान देना है, साइन है एंगल में फंक्शन दिया, इसे कैसे करेंगे डेरिवेटिव, तो सबसे पहले मानेंगे y साइन e⁻x, इसको डेरिवेटिव लाइन में जाएंगे तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन e⁻x, यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन है और e⁻x है, ठीक, तो e⁻x फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, x⁻x dy/dx, साइन का क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव आपको cos होता है, यहाँ इसी को डेरिवेटिव करेंगे, cos लिखा जाएगा e⁻x और एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल लिखेंगे, dy/dx e⁻x cos e⁻x, ये रहा आपको फाइनल डेरिवेटिव। तो मैंने बताया कि फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन जुड़ा है, तो कैसे उसे चेंज करेंगे। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है और आता भी है, जैसे बच्चों के लिए अक्सर मुसीबत बन जाता है, लॉग दिया है और लॉग इंटू लॉग एक्स, इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, लॉग इंटू लॉग एक्स, यानी यहाँ log का एंगल log x है, इसको डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ सबसे पहले मान लेंगे, है ना, क्या मानेंगे भाई साहब, y बराबर log, है ना, log x, अब इसको डेरिवेटिव लाइन में जाएंगे तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy/dx, है ना, d log x dx। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एंगल मैच नहीं कर रहा है, एंगल यहाँ क्या है आपको दिख रहा है, एंगल यहाँ log x है, यहाँ क्या है x है, तो मैच नहीं किया, एक चेन और इसको डेरिवेटिव करेंगे, है ना, तो बताइए ना डेरिवेटिव किसे किया जाता है, डेरिवेटिव हम लोग जब भी करेंगे तो फंक्शन के करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, तो log x की क्या होगा, 1/x हो जाएगा, और 1/1 log यानी log x, यानी जो भी एंगल है वो नीचे आ गया, यहाँ log x के x हो जाएगा, यानी dy/dx बराबर x इंटू x log x, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में इस चीज को बताया था कि d log x रहे तो इसको डेरिवेटिव कैसे, 1/x, अगर मान लिया जाए x + 1 दिया, इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 1/x + 1, अगर d log x - 3 दिया, dx दिया, इसको डेरिवेटिव x - 3, तो डेरिवेटिव के बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा रूल है, आप जितना ज्यादा बनाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा मैच्योर्ड बनेगा, उतना ज्यादा तुम मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर अच्छा से होगा। तो आम एक सवाल आखिरी आपको बताते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको देते हैं, साइन लिख दिया, उसके बाद लिखा e⁻√x, है ना, इसको डेरिवेटिव करना है,
इसमें बच्चा फंस जाता है। इसमें एग्जामिनर अक्सर बच्चों को दे देता है इस क्वेश्चन को कि बनाओ डेरिवेटिव, तो कुछ है नहीं, चयन करते जाना है। लेट वाई बराबर साइन ई के पावर रूट एक्स, यहाँ डेरिवेटिव करेंगे। कुछ टीचर लोग इस पर जानकारी लेते हैं कि सर इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, लिखा हुआ रहता है एक्स के रिस्पेक्ट में करें, वाई के रिस्पेक्ट में करें, टी के रिस्पेक्ट में करें। तो हम लोग को क्लास 12 में अक्सर एक्स के रिस्पेक्ट में ही बनाना रहता है, तो लिख देता है लोग क्या, डेरिवेटिव बोथ साइड्स डब्ल्यू आर टी एक्स। अब यहाँ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि डब्ल्यू आर टी एक्स है क्या, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हुआ ना कि एक्स के सापेक्ष में, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर, यानी dy बटे dx, डी साइन ई रूट एक्स dx। एक चेन और करेंगे, किसको, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसको एक बार और लिखेंगे, यानी यहाँ लिख देंगे ई रूट एक्स। अब यहाँ भी बात नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि रूट में एक्स, तो यहाँ लिख देंगे रूट ई के पावर रूट एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा जरा, साइन के क्या होगा, कॉस ई के पावर रूट एक्स, ई के पावर रूट एक्स का ई के पावर रूट एक्स, और रूट एक्स के क्या होगा 1/2 रूट एक्स। रूट का जब भी आप डेरिवेटिव बनाओगे तो 1/2 कर देना, रूट के अंदर जो भी रहेगा लिख देना, यानी dy बटे dx, ऊपर जो भी है उसको एक साथ लिख देंगे, cos e के पावर रूट एक्स, और जो भी डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे बनाते हैं डेरिवेटिव का चयन, है ना। एक और आपको बता देते हैं, देख लीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उसके लिए फायदे की बात रहेगा। देखिए क्या है ना, एक सवाल आता है साइन एक्स क्यूब, और एक सवाल रहेगा साइन एक्स क्यूब। यहाँ फंक्शन पर क्यूब है, साइन क्यूब एक्स इसको बोलेंगे, और इसे बोलेंगे साइन एक्स क्यूब। इन दोनों को डेरिवेटिव बनाना है, दोनों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। करना क्या है ना, ये साइन की जगह कॉस भी दे सकता है, टेन भी दे सकता है, दोनों में डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले मान लेना भाई, क्या मानेगा, y बराबर साइन क्यूब एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ क्यू है तो क्यू लिखेंगे, 4 रहेगा 4 लिखेंगे, और 2 रहेगा 2, जो भी रहेगा पावर में लिखेंगे। ध्यान देना एंगल नहीं, एंगल पर क्यूब नहीं है, फंक्शन पर क्यूब। अब इसको रिस्पेक्ट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स के पावर क्यूब। अब देखो यहाँ बच्चे गलती कर देंगे, जो भी पावर है, पावर के अंदर अगर फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं सर, अगर मान लो यहाँ एक्स रहता तो आसानी से बना देता, एक्स नहीं फंक्शन है, तो फंक्शन है तो फंक्शन को एक और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन एक्स, डेरिवेटिव करेंगे, है ना। अब इसको डेरिवेटिव कर देना है, क्यूब को यहाँ लिख देंगे, और साइन के पावर एक क्यूब घट जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 3 में से 1 चल जाएगा, 2 बचेगा। जो भी पावर रहेगा उसमें 1 घटा देना, अब पावर को मल्टीपल में ला देना है, और साइन के क्या होगा डेरिवेटिव, कॉस एक्स। अब सीधा कर देंगे, dy बटे dx, लिख देंगे क्या, 3 साइन क्यूब, सॉरी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कॉस एक्स। ये रहा इसका डेरिवेटिव, किसका, साइन क्यूब एक्स का। अगर मान लो यहाँ फंक्शन पर नहीं देकर एंगल पर दिया, लेट y बराबर साइन एक्स क्यूब dy बटे dx। यहाँ ध्यान देना, यहाँ भी चेन रूल बनेगा, बट इसके लिए क्या करना है, एंगल को चेंज करना है। इसमें एंगल को चेंज करेंगे और इसमें फंक्शन को चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेरिवेटिव कैसे बनेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस,
और यहाँ x के पावर क्यू है तो 3x²। क्या है ना, ये फर्स्ट वीडियो में कंसीडर में बताया था x³ 3x²। अगर x 4 है 4x³। अगर मान लो x e के पावर x है, e के पावर x होगा log x है तो 1/x हो जाएगा। तो ऐसे इसको चयन करते हैं और चयन अक्सर आपको रहेगा ही एग्जाम में। चयन रूल से एग्जाम में अक्सर सवाल होता है और जो बच्चा चयन रूल को अच्छी तरह समझ गया तो मान लेना कि उसके लिए 50% खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला कंसीडर पार्ट 3 में। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और वीडियो देखकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।